यसाया 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भी से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, ये कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा, मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा, मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो ये कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होनहार बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रेंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वो देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वो देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है।
वो उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वो मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वो मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वो ये कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वो राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है और वो ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, ये कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपने ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बलवा कर देता हूँ, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है, वो फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा।
जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो खुसरू के विषय में कहता है वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी।